नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है श्राद्ध पर आधारित डिक्टेशन है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर न चुकाए जा सकने वाला ऋण है विराम। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। माता और पिता दोनों का श्राद्ध उनके देहावसान के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार किया जाता है विराम। इसके अलावा प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है विराम। पितर से आद्य माता पिता, नाना नानी, दादा दादी और उनके पहले उत्पन्न सभी संबंधी मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के हैं विराम। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है विराम। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं में से अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई है विराम। पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों को आराधना में लिखी ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर, अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। संभवतः इस वर्गीकरण का आधार मृत्युक्रम में पितृ विशेष का स्थान रहेगा विराम। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय हैं विराम। सायण के टीकानुसार श्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर प्रथम श्रेणी में स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर द्वितीय श्रेणी में और इनसे भिन्न कर्म करने वाले पितर अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए विराम। पैरा। ऐसे 3 विभिन्न लोकों अथवा कार्य क्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है, जिनसे होकर मात्रात्मा की यात्रा पूर्ण होती है विराम। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय हैं। सायण के टीकानुसार श्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर प्रथम श्रेणी में स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर द्वितीय श्रेणी में और इनसे भिन्न कर्म करने वाले पितर अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए विराम। पैरा। ऐसे 3 विभिन्न लोकों अथवा कार्य क्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है,
जिनसे होकर मात्रात्मा की यात्रा पूर्ण होती है। विराम। ऋग्वेद में अग्नि से अनुनय है कि वह मृतकों को पितृलोक तक पहुँचाने में सहायक हो। अग्नि से ही प्रार्थना की जाती है कि वह वंशजों के दान पितृगणों तक पहुंचाकर मात्रात्मा को भीषण रूप में भटकने से रक्षा करें। ऐत्रेय ब्राह्मण में अग्नि का उल्लेख उस रज्जु के रूप में किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग तक पहुँचता है। स्वर्ग के आवास में पितृ चिंता रहित हो परम शक्तिमान एवं आनंदमय रूप धारण करते हैं। विराम। पृथ्वी पर उनके वंशज सुख समृद्धि की प्राप्ति के हेतु पिंडदान देते और पूजा पाठ करते हैं। वेदों में पितरों के भयावह रूप की भी कल्पना की गई है। पितरों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों के निकट आएं, उनका आसन ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें और उनके क्षुद्र अपराधों से अप्रसन्न न हों। उनका आह्वान व्योम में नक्षत्रों के रचयिता के रूप में किया गया है। उनके आशीर्वाद में दिन को जाज्वल्यमान और रजनी को अंधकारमय बताया गया है। परलोक में दो ही मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। विराम। पितृगणों से यह भी प्रार्थना है कि देवयान से मत्र्यों की सहायता के लिए अग्रसर हो। विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की डिक्टेशन, जो कि श्राद्ध टॉपिक पर आधारित डिक्टेशन थी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।